स्काउट गाइड में आधुनिक तकनीक का समावेश कर प्रतियोगी परीक्षाओं और विपरीत परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम युवा तैयार करने होंगे। यह बात भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की जिला कार्यकारिणी की एक बैठक में मुख्य आयुक्त एवं मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी द्वारा बताई गई। जिला कार्यकारिणी की बैठक के दौरान स्काउट गाइड के सभी पदाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उन्होंने सभी से आग्रह किया कि पूर्व में चलते चले आ रहे स्काउट गाइड के कार्यक्रमों के साथ युवाओं के भविष्य के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए कैरियर काउंसलिंग और मानसिक दृढ़ता के लिए कार्यक्रम भी बनाए जाएं। जिला सचिव डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने पिछली बैठक की कार्रवाई पुष्टि हेतु प्रस्तुत की और 2024-25 के लिए स्काउट और गाइड संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए एक पीपीटी प्रेजेंटेशन सभी के समक्ष रखा। सह जिला विद्यालय निरीक्षक चैतन्य शर्मा ने कहा कि स्काउट और गाइड संस्था में सामाजिक रूप से उपयोगी नागरिकों का निर्माण किया जाता है, जिससे वह राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार ने स्काउट और गाइड के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए सभी विद्यालयों में स्काउट गाइड के कार्यक्रम लागू करने के लिए कहा। बैठक में स्काउट गाइड कोटे से रोजगार प्राप्त मुरादाबाद के 3 कैडेट्स और राष्ट्रपति पदक के लिए चुने गए 11 स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स को सम्मानित भी किया गया। बैठक में सीबीएसई आईसी स्कूलों में स्काउट गाइड प्रोग्राम को बढ़ावा देने की योजना पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन नियुक्त करने की कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई। और सभी ने उसमें अपने यहाँ प्रशिक्षण करवाने के लिए सीबीएसई के स्कूलों को जोड़ने के लिए जोड़ दिया, उसके अनुसार अपने कार्य किया। मैडम हमारे यहाँ सीबीएसई के ज़्यादा स्कूल जोड़ गए। साथ ही मैं अपेक्षा करूँगा कि हम अगले वर्ष में जो आने वाला समय है इसमें हम अपने मुरादाबाद जनपद को स्काउट के क्षेत्र में, गाइड के क्षेत्र में और ऊंचाइयों तक ले जाएं। जो अभी एक कंसर्न अभी आया सामने, उस कंसर्न का सॉल्यूशन किया जाए और काम करते हैं। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं जब जाता हूँ वहाँ पे तो बच्चों से जब बात करता हूँ तो पूछता हूँ इसका क्या उद्देश्य है, ये कब स्टार्ट हुआ, तो कोई जल्दी बता नहीं पाता है। तो बहुत वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बच्चे कर तो रहे हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं है। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इस बार जब रैली हो तो पहले दिन थोड़ा सा इसके बारे में पहले बताया जाए कि ये होता है क्या, कैसे स्टार्ट हुआ है। एक बच्चा जानना चाहिए तो ये चीज़ें कैसे आनी है, इसका उद्देश्य क्या है, और जो रैली की क्वालिटी है थोड़ा उसमें और सुधार की गुंजाइश है। उसके बाद हम लोग कर लें मिलके, उसमें जो कमियाँ आती हैं बैठ के बात कर लें, मैम से निर्देशन प्राप्त कर लें कि क्या हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से और अच्छा हो सकता है। जैसा आप बता रहे थे यहाँ से मुरादाबाद से इतने पुरस्कार मिले हैं तो इसमें इजाफा और होगा। कार्यकारिणी में उपस्थित सभी यहाँ पे जो लोग हैं वो सभी को मेरा नमस्कार। अभी आप लोगों ने काफ़ी अच्छे सुझाव भी दिए हैं। कुछ जो है स्ट्रक्चरल सुझाव थे जो भी मीटिंग कंडक्ट करने में थे, या फिर जो भी एक पैनल संस्था बनाई जा रही है उसके बारे में थे। तो दीज आर स्ट्रक्चरल सजेशंस। इसको तो अमल मैं सेक्रेटरी से भी कहूँगी कि इनको सभी को अमल करवाए, पर उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हमें इसको थोड़ा सा ना एक्टिविटी बेस्ड की ओर ले जाना चाहिए। मतलब स्ट्रक्चरल चीज़ें तो ऑलरेडी, क्योंकि स्काउट एंड गाइड ये काफ़ी पुरानी संस्था है तो इट इज़ गोइंग ऑन एंड इट विल गो ऑन। तो स्ट्रक्चरल चीज़ें तो हमारी चलती रहती है, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम उसमें वी लुक एट एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड है और उस पर हम ध्यान दें। तो हमारे एक्टिविटी बेस्ड प्लान्स होने चाहिए पूरे अगले साल के, उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड पीपल विल गो ऑन, और आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है, DIS आपके पास है, DSS आपके पास है, तो दिस विल गो ऑन। बट वी नीड टू प्लान सम वेरी स्पेसिफिक एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली, ताकि हम उसमें अमल कराएं और उसमें हम कुछ प्रोग्राम्स लेकर आए। कुछ चीज़ें मैं खुद बताना चाहती हूँ कि हम इसमें ज़रूर इसमें आप इंक्लूड करें। वन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या फिर मेंटल थोड़ा सा काउंसलिंग होता है, तो एक काउंसलर मुझे लग रहा है हमारे पास अभी, तो उसी के साथ हम अक्रॉस आपके इंटर कॉलेज हो जाए या जो भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वी नीड सम काइंड ऑफ काउंसलर्स जो कि स्पेसिफिक काउंसलिंग करे और बच्चों को करियर गाइडेंस हो, बाकी कुछ चीज़ें हो उसके लिए। बिकॉज मेंटल हेल्थ ये अभी की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, और ये अगर स्काउट एंड गाइड इसमें कुछ काम कर पाए तो आई थिंक दैट वुड बी मोर देन गुड। वो हमारे जो हम नेशन बिल्डिंग होता है उसमें दैट वुड बी अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मतलब बाकी तो चीज़ें है ही फिजिकल एक्टिविटी, बट हैविंग अ
अच्छी काउंसलिंग होना बच्चों के लिए, बिकॉज ये टैबू के तौर पर देखा जाता है, मतलब कि इस बारे में कोई बात नहीं करता, पर ये होने की ज़रूरत है और ये बच्चों से ही होगा। और ये स्पेशली टीनेजर्स जो होते हैं हमारे इसमें, उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड चीज़ जो एक्टिविटी बेस्ड मैं रखना चाहती हूँ वो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी, मतलब पॉजिटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए का ट्रेनिंग आप स्काउट एंड गाइड के ओर से जैसे जैसे पॉसिबल है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वो होना चाहिए। यहाँ पे प्रिंसिपल्स भी बैठे हैं, उनको भी पता होगा टेक्नोलॉजी इज इंडिस्पेंसेबल, उसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता इसमें, बट हाउ टू यूज इट एप्रोप्रिएटली और अच्छे से उसका कैसे इस्तेमाल कर सके। AI टूल्स हो गए, बेसिक चैट GPT, किसी भी कोई भी AI टूल का यूजिंग इट टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग रिडंडेंट वर्क, इसके लिए हम कैसे यूज़ कर पाए, मतलब उसका मोबाइल साइड में रखना ये इसका या टेक्नोलॉजी को हाथ ही ना लगाना ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जाए इसके लिए की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और स्काउट एंड गाइड आई थिंक दैट वुड बी अ गुड, क्योंकि इसी उम्र के बच्चे होते हैं एंड अगर वही मदद करे बच्चों को गाइडेंस करने में तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी और कोई बात हो सकती है। तो ये हो गया। तीसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम्स के लिए की तैयारी। अभी मुझे ADS साहब भी बता रहे थे कि हमारे इसमें 3 जो है रेलवे के इसमें एग्जाम में सिलेक्शन हो गए, तो वी नीड टू इंक्रीज आवर आउटपुट। 3 ये काफ़ी कम नंबर है, अच्छा नंबर है, पर हमें उसको भी इंक्रीज करना चाहिए। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एग्जाम्स है हमारे इसमें टू प्रिपेयर कॉम्पिटिटिव माइंडसेट इज नेसेसरी, क्योंकि ये सिर्फ एक या कोई एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में बच्चा जाए उसके लिए उसका मेंटल और एक प्रकार की कॉग्निटिव एबिलिटी हमारी डेवलप हो। सिर्फ स्कूल्स का ये काम नहीं है बल्कि इंस्टीट्यूशंस का काम है, सोसाइटी का काम है, एंड दैट विल बी प्रोवाइडेड ओनली बाय अ सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन सच एज भारत स्काउट एंड गाइड्स। तो मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होना, तैयार कराना, ये इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बाकी तो आपकी एक्टिविटीज़ होती है, NGO टाइप आपकी एक्टिविटीज़ रहेगी, वृक्षारोपण हो गया, प्रोवाइडिंग क्या बोलते हैं गर्मी में आपका पानी के लिए प्रोवाइडिंग प्लेसेस, उसके बाद ट्रेनिंग हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई। दीज आर योर फिजिकल एक्टिविटीज विच आर पार्ट ऑफ योर स्ट्रक्चर। बट इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वी नीड टू वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स टू। तो ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है एक्टिविटी के तौर पर आप कराते रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट आप ADS साहब, DIOS और BSS साहब के साथ संपर्क में रहे ताकि हम नीड बेस्ड ये कर पाए। मतलब वी नीड टू डू इट इन प्लेसेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनसे आप लिस्ट भी ले लीजिएगा कि कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत है। उसके हिसाब से अगर हम काम कर पाए तो ये अधिक प्रभावी और अधिक यूजफुल हो जाएगा एंड एक्चुअली मीट हमारी डिमांड जो है ज़िले की, जनपद की, वो हम डिमांड मीट कर पाएंगे एंड दैट वुड बी द मोस्ट यूजफुल थिंग। तो यही मैं बताना चाह रही थी। लास्ट बस बताना चाह रही हूँ कि वी मस्ट पे अटेंशन कि वी डू रियल एक्टिविटीज़, क्योंकि बाकी तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, मीडिया में हमारी न्यूज़ जाती है, बाकी भी जो चीज़ें हैं, बट एक्चुअल रियल वर्क हमारे ओर से हो जाए, इसके लिए हम सभी एक कैडर तैयार करें, एक ह्यूमन रिसोर्सेज का एक पूरा टीम तैयार करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वी डू रियल वर्क एंड नॉट ओनली मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए ना हो, बाकी असली में कुछ हमारा काम खाना पूर्ति ना हो, ये सब हमें ध्यान देना चाहिए और इसी के हिसाब से हमें कदम उठाने चाहिए। तो यही मुझे बस बताना था। बाकी एज ए टीम सभी को काम करना है। जनपद की प्रगति तभी होगी जब एवरी डिपार्टमेंट, एवरी ह्यूमन रिसोर्स भी है, जो टैलेंटेड है वो सब हमें मिले और हम अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो एज ए टीम हमें काम करना है। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आई वांटेड टू से। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट और सब अच्छी तरीके से टीम के तरीके से आप काम कर पाएंगे, यही मैं आशा रखती हूँ और उम्मीद भी आपसे। थैंक यू। स्काउट गाइड कार्यकारिणी की बैठक CDO मैडम की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया जो अगले वर्ष के लिए कार्य करेगी। और उम्मीद की गई है कि जो हम बेहतर कार्य करते आए हैं स्काउट एंड गाइड के क्षेत्र में और उसको बेहतर करेंगे।